अब रोक लो। महाभारत के विशाल महासागर में जहाँ एक ओर पराक्रमी योद्धाओं की गाथाएं हैं, वहीं दूसरी ओर नीति, धर्म और विवेक के ऐसे स्तंभ भी हैं जिनका ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गर्भनाल के इस नई श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे बुद्धिमान और धर्मपरायण पात्र विदुर की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीति के प्रकांड पंडित विदुर वास्तव में कौन थे? उन्हें दासीपुत्र क्यों कहा गया और क्या उन्हें साक्षात धर्मराज का अवतार माना जाता है? आज की कहानी शुरू होती है महर्षि मांडव्य के आश्रम से, जहाँ एक छोटी सी भूल ने न्याय के देवता को मृत्यु लोक में जन्म लेने पर विवश कर दिया। आइए जानते हैं विदुर के जन्म की वह रहस्यमयी कथा और उनके उस अटूट विवेक की कहानी जिसने धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त राजा को भी सही राह दिखाने का साहस किया। विदुर। नगर के बाहर किसी वन में महर्षि मांडव्य का आश्रम था। मांडव्य स्थिर चित्त, सत्यवादी और शास्त्रज्ञ थे। आश्रम में ही रहते और तपस्या में समय बिताते थे। एक दिन वह आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे कि इतने में कुछ डाकू डाके का माल लिए उधर से आ निकले। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए डाकू छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। आश्रम पर उनकी दृष्टि पड़ी और सोचा कि इसमें छिपकर जान बचा लेंगे। तेजी से आश्रम के भीतर घुस गए और डाके का माल एक कोने में गाड़ कर दूसरे कोने में छिप रहे। इतने में उनका पीछा करते हुए राजा के सैनिक भी वहां आ पहुंचे। ध्यानमग्न बैठे मानतव्य मुनि को देखकर सिपाहियों के सरदार ने उनसे पूछा, इस रास्ते कोई डाकू आए हैं? आए हैं तो किस रास्ते गए हैं, जल्दी बताइए। वे राज्य में डाका डालकर आए हैं, हमें उनका पीछा करना है। पर मुनि तो ध्यान में लीन थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। जवाब क्या देते? सरदार ने दोबारा डपट कर पूछा, फिर भी मुनि ने सुना नहीं। वह चुप रहे। इतने में कुछ सिपाहियों ने आश्रम के अंदर तलाश करके देखा और डाकू वहीं छिपे थे। डाके का माल भी आश्रम में ही गड़ा हुआ है। सैनिकों ने अपने सरदार को भी आश्रम में बुला लिया और डाकुओं को पकड़कर हथकड़ी पहना दी। सिपाहियों के सरदार ने मन में सोचा, अच्छा तो यह बात है। अब समझ में आया कि ऋषि ने चुप्पी क्यों साधी थी। उसने मांडव्य को डाकुओं का सरदार समझ लिया और सोचा कि उन्हीं की प्रेरणा से यह डाका डाला गया है। इस विचार से उसने अपने साथ के सिपाहियों को वहीं ऋषि की रखवाली के लिए छोड़ दिया और राजा के दरबार में जाकर सारी बातें कह सुनाई। जब राजा ने सुना कि कोई ब्राह्मण डाकुओं का सरदार बना हुआ है और मुनि के बेस में लोगों को धोखा दे रहा है, तो उसे बहुत क्रोध आया। बिना विचारे ही उसने आज्ञा दे दी कि उस दुरात्मा को तुरंत सूली पर चढ़ा दो। क्रोध के मारे राजा को यह भी सुध न रही कि कुछ जांच पड़ताल तो कर लेता। निर्दोष मांडव्य को सैनिकों के सरदार ने तुरंत सूली पर चढ़ा दिया और उनके आश्रम में जो डाके का माल पाया गया उसे राजा के हवाले कर दिया। महर्षि मांडव्य तपस्या में लीन थे और उसी लीनावस्था में भी सूली पर चढ़ा दिए गए। तपस्या के कारण सूली का प्रभाव उन पर न पड़ा। बहुत दिनों तक वह जीवित रहे और सूली का दुख सहते रहे। जब यह समाचार तपस्वियों को मालूम हुआ तो वे लोग मांडव्य के पास आ पहुँचे और उनकी सेवा करने लगे। तपस्वियों ने ऋषि मांडव्य से पूछा, महर्षि आप तो बड़े पुण्य आत्मा हैं, आपको किस कारण यह दारुण दुख भोगना पड़ा है? शांति के साथ मांडव्य ने कहा, राजा संसार का रक्षक माना जाता है। राजा संसार का रक्षक माना जाता है। जब उसी की आज्ञा से यह दंड मुझे मिला तो मैं दोष किसे दूं? उधर राजा की खबर पहुंची कि महर्षि मांडव्य सूली पर चढ़ाए जाने पर भूखे प्यासे रहते हुए भी जीवित हैं। वन के रहने वाले बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में लगे हैं। यह खबर पाकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और भय भी। तुरंत अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर वह वन में गया। जब सूली पर मांडव्य को जीवित देखा तो प्रसन्न रह गए। उसे अपनी भूल मालूम हुई। उसने फौरन आज्ञा दी कि मुनि को सूली पर से उतार दिया जाए। मुनि के सूली से उतार जाने पर वह उनके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, अनजाने में मुझसे यह भारी भूल हो गई है, दया करके मुझे क्षमा कर दें।
मांडव्य को राजा पर क्रोध तो आया, परंतु उन्होंने उसे क्षमा भी कर दिया और वह धर्मदेव के पास गए और बोले, धर्मदेव, कृपया यह तो बताएं कि मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे यह दारुण दुख भोगना पड़ा। मांडव्य की तपस्या का बल धर्मराज जानते थे। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ ऋषि की आवभगत की और बोले, महर्षि, आपने टिड्डियों और चिड़ियों को पकड़कर सताया था, उसी पाप के फलस्वरूप आपको यह कष्ट भोगना पड़ा। आप जानते हैं कि थोड़े से दान का बहुत फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से पाप का बहुत दंड मिल जाता है। धर्मराज की बात सुनकर मांडव्य ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, मैंने ऐसा पाप कब किया? धर्मदेव ने कहा, बचपन में। यह सुनकर मांडव्य को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, बचपन में नासमझी से मैंने जो पाप किया उसका तुमने न्यायोचित मात्रा से अधिक दंड दिया। इस अन्याय के लिए मैं शाप देता हूँ कि तुम मर्त्यलोक में जाकर मनुष्य योनि में जन्म लो। इस प्रकार मांडव्य ऋषि ने शाप बस विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। विदुर धर्मदेव के अवतार थे। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाता था। संसार के बड़े बड़े लोग उनको महात्मा कहकर पूछते थे। उनका स्वयं सारे संसार में फैला हुआ था। युवा अवस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तीनों लोकों में महात्मा विदुर जैसा धर्मनिष्ठ या नीतिवान कोई नहीं था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैरभाव बढ़ेगा। इसको प्लीज़ आप रोकिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बेटे से बोले, गांधारी के लाल, इस जुए के खेल को नीतिज्ञ विदुर ठीक नहीं समझता। इस कुविचार को तुम छोड़ दो। विदुर बड़ा ही बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। भूत और भविष्य की बातें जानने वाली बृहस्पति ने जितने शास्त्र ग्रंथ रचे हैं, विदुर ने उन सबका ज्ञान प्राप्त किया है। यद्यपि विदुर मुझसे उम्र में छोटा है, फिर भी हमारे कुल का प्रधान वही समझा जाता है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। इस तरह कई मीठी बातों से धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। पूरे धृतराष्ट्र अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। इस खेल की बुराइयां उनको बताईं। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलावें तो मैं कैसे इनकार करूँ? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए।